Sanjeev Khanna having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India. सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस लगातार एक्शन में हैं। सीजेआई संजीव खन्ना लगातार पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के वक्त की पुरानी व्यवस्थाओं में बदलाव करते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में अब चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने बुधवार को नया फैसला सुनाया है, जिसके मुताबिक अब किसी भी रेगुलर मामले की सुनवाई 3 दिन नहीं होगी, बल्कि इनकी जगह ट्रांसफर याचिका, बेल केस और दूसरे मामले लिस्ट होंगे। शनिवार को कोर्ट ने एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें ये साफ तौर पर कहा गया कि इस नोटिस के बाद मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को स्थानांतरण याचिकाओं और जमानत मामलों समेत विविध मामलों को सूचीबद्ध किया जाएगा और अगले आदेश तक बुधवार और गुरुवार को कोई रेगुलर सुनवाई लिस्ट नहीं होगी। इस सर्कुलर के मुताबिक ऐसे मामलों को लंच के बाद के सेशन या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के निर्देश के मुताबिक लिस्ट किया जाएगा। ये पूरा सिस्टम अगले आदेश तक जारी रहेगा। ये भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना द्वारा किया गया पहला बड़ा सुधार है। इस व्यवस्था का लक्ष्य अदालत में लंबित मामलों की संख्या को कम करना होगा, जो वर्तमान में 83,410 है। हालांकि पदभार संभालने के बाद संजीव खन्ना लगातार इस तरह के फैसले सुनाते नजर आ रहे हैं। उन्होंने पहले भी तत्काल लिस्टिंग को लेकर बड़ा फैसला करते हुए मौखिक अनुरोध को मना कर दिया था। फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में वकील अब किसी मामले की तत्काल लिस्टिंग और सुनवाई मौखिक रूप से नहीं कर सकेंगे। नए सीजेआई संजीव खन्ना ने 12 नवंबर को कहा था कि वकीलों को इसके लिए ईमेल या रिटर्न लेटर भेजना होगा। सीजेआई ने जुडिशियल रिफॉर्म के लिए सिटीजन सेंट्रिक एजेंडे की रूपरेखा तैयार की है। सीजेआई खन्ना ने कहा था कि तत्काल सुनवाई के लिए अब तक वकील सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच के सामने मौखिक अपील कर रहे थे, लेकिन अब ये नहीं होगा। वकीलों को ईमेल या पत्र भेजकर ये बताना होगा कि केस की अर्जेंट लिस्टिंग या हियरिंग क्यों जरूरी है। इतना ही नहीं, उन्होंने पदभार संभालने के उसी दिन एक वकील को भी फटकार लगाई थी। दरअसल नए सीजेआई संजीव खन्ना ने जस्टिस पीवी संजय कुमार के साथ न्यायिक कार्रवाई शुरू की। इस दौरान एमएसएमई और ऋण वसूली न्यायाधिकरण से जुड़े एक मामले की वो सुनवाई कर रहे थे। सुनवाई के दौरान वकील नेदुम पारा ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट आम वकीलों के लिए भी होना चाहिए, ना कि यहाँ सिर्फ अंबानी और अडानी के मामलों का फैसला एक निश्चित और विशेष तरीके से किया जाना चाहिए। इस पर सीजेआई खन्ना ने कहा, लेकिन आपका मामला तो जस्टिस बेला त्रिवेदी के फैसले से संबंधित है। इस बीच नेदुम पारा ने सीजेआई को टोकते हुए कहा, लेकिन गरीब और एमएसएमई को कैसे अलग किया जा सकता है? देश में करोड़ों एमएसएमई हैं और यहाँ केवल अंबानी अडानों के मामलों की ही सुनवाई हो रही है। इस पर भड़क कर सीजेआई ने कहा, हम यहाँ आपका लेक्चर सुनने नहीं आए हैं। दिक्कत है तो कृपया डीआरटी में जाएं। 6 महीने का होगा जस्टिस खन्ना का कार्यकाल। जस्टिस खन्ना का सीजेआई के रूप में कार्यकाल सिर्फ 6 महीने का होगा। 64 साल के जस्टिस खन्ना 13 मई 2025 को रिटायर होंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में सीजेआई ने कई अहम फैसले सुनाए हैं, जिसमें संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के मामले में भी फैसला सुनाया था। 8 नवंबर को एएमयू से जुड़े फैसले में जस्टिस खन्ना ने यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस दिए जाने का समर्थन किया था।